हेलो एवरीवन, फिर से सीरीज में से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, इस रेडॉक्स रिएक्शन के सीरीज में वेलकम है। ठीक है, क्योंकि देखो अब बोलोगे कि लास्ट टाइम वाला जो वीडियो तो छोटा था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स लूँगी तो आपको लगेगा मैडम ज़्यादा हो गया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि दो प्रॉब्लम का एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको भी बोर ना हो और डेली हाँ आप भी सेटिस्फाई हो जाए कि चलो अच्छे से पढ़ाई कर ली आपने। ठीक है, तो अभी आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है नीट 2014 से, और क्वेश्चन क्या है देखो, दो रिएक्शन दिए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ Ag2O। ठीक है, अब ये दो रिएक्शन दिए, उसमें क्या करना है देखो, रोल ऑफ H2O2 इन दिस रिएक्शंस इज रिस्पेक्टिवली, मतलब इन दो रिएक्शन में H2O2 इज बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट or reducing agent, that only we have to find out. So as we know that to find out the oxidizing agent and reducing agent, what is our concept? Our concept is if oxidation reaction is there, then this behave as a reducing agent, because if we consider that reducing agent, why we are calling it as reducing agent? Because itself undergoes oxidation and it reduces to other। मतलब देखो, अगर रिएक्शन है A plus B, it gives C plus D। यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होता है, खुद जाता है अंडर द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये खुद जाएगा रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडाइज किसको करेगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या कर अंडरगो रिडक्शन, एंड इन दैट वी कैन से दैट इफ एनी कंपाउंड itself undergoes oxidation, then it will reduces to other. So oxidation is nothing but the reducing agent and reduction is nothing but the oxidizing agent, because here itself undergoes oxidation and reduces to other, and this oxidizing agent itself undergoes reduction and oxidizes to other. Now see here, in first one by one we'll discuss the one reaction. First reaction, what is that? H2O2 plus ozone, it gives H2O plus twice O2. Now see here, ozone which undergoes reduction, okay, means we can say that here ozone O3 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0 और ओजोन में H2O2 में पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1, H2O में -2 और यहाँ पे 0। मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं ओजोन का जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, तो वो खुद क्या होता है देखो, यहाँ पे रिड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो उसका रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे अगर ओजोन अंडरगोज रिडक्शन मीन्स दिस वन बिहेव्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वो कैसे देखो, H2O2 -1 चेंजेस टू 0, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, मतलब फर्स्ट रिएक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं क्या, कि इसमें H2O2 इट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखते हैं हम सेकेंड वन रिएक्शन। होप सो यहाँ में सबको समझ में आ गया होगा। अभी सेकेंड रिएक्शन क्या है देखो, सेकेंड रिएक्शन अपनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस Ag2O, इट गिव्स Ag प्लस H2O प्लस O2। यहाँ पे इजीली समझ में आएगा। वो कैसे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, पर सल्फर का कितना आता है, सल्फर का आ जाएगा +1। अगर सल्फर बोला, सिल्वर बाय मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली। व्हाट आई वांट टू से, H2O2 प्लस Ag2O, इट गिव्स Ag प्लस H2O प्लस O2। इस रिएक्शन में हमें क्या देखना है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर। पहले हम जाते हैं इस पे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -2, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। Ag2O, इसमें सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो +1 आता है। वो कैसे, 2x -2 इक्वल टू 0, मतलब 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू +1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे
प्रोडक्ट साइड पे जो Ag लिखा है वो कौन से स्टेट में है, वो है उसके फ्री स्टेट में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा इजीली, +1 से हो गया 0 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब डिक्रीज हुआ ना। सो यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन। अगर रिएक्शन रिडक्शन है तो यहाँ पे Ag2O विल बिहेव्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे H2O2 क्या करता है, इट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब देखो यहाँ पे H2O2, इसमें से अगर कंसिडर करते हैं हम O2, यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, -1 से चेंज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है 0 में। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो हुआ वो अगर ऑब्जर्व किया तो देखो क्या आया, -1 to 0, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो रिएक्शन हो जाएगी अपनी ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया, H2O2 बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें भी H2O2 बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें एक ऑप्शन कौन सा है देखो, जिसमें लिखा है कि फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड रिएक्शन में H2O2 बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। देखो फर्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग इन फर्स्ट, रिड्यूसिंग इन सेकेंड, सो इट इज नॉट द आंसर। और रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग इन सेकेंड, दिस इज ऑल्सो नॉट आंसर। रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कभी कभी मुझे लगता है कि केबीसी की तरह चलता है। कैसे होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बाद में वो स्क्रीन क्लियर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, फटक से एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ही आपको लग रहा होगा, पर क्वेश्चन लिखने में अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगी तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी देखो क्वेश्चन सेकेंड कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है नीट 2012 क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे रह गया अपना हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, सो व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, मतलब जैसे कि देखो अगर हम बोलते हैं कि रिएक्शन है A+B इट गिव्स C+D, मतलब यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो जाते। अगर हमें वही हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम देखते हैं कि अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है क्लोरीन की विथ द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, then what will be the change in oxidation number? So for that purpose we should know what is the reaction between that chlorine gas and hot concentrated NaOH. Now see here that reaction is, यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम रिएक्शन लिख देंगे। रिएक्शन क्या रहेगी, क्लोरीन की विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। ये जब रिएक्शन हो जाएगी तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो एक तो मिलेगा NaCl, उसके साथ मिलने वाला है हमें NaClO3 और along with that we are getting the H2O. Clear? I will write it once again, listen carefully. Cl2, what is the reaction? Reaction is chlorine plus hot and concentrated NaOH. When there is a reaction between them, we are getting the product, that is the NaCl plus NaClO3 plus H2O. So this is the reaction. Now see how to solve it. For that one they asked about the only question, मतलब what will be the change in oxidation number of the chlorine. So हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो कि है उसके फ्री स्टेट में, मतलब ये वो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखो NaCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1। वो कैसे, क्योंकि सोडियम जो है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उससे ज्यादा है, तो इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने के बाद जाएगा Cl को -1 और सोडियम को +1। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अगर ग्रुप 1 के कौन से भी एलिमेंट्स कंसिडर करो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +1। अभी देखो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे सोडियम के लिए +1 प्लस क्लोरीन के लिए X प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है
-2, कुछ चार्ज है क्या? नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसका कैलकुलेशन, +1 प्लस x 3 2 -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया देखो, x -5 इक्वल टू 0। ये जो -5 है उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। सो x इज इक्वल टू +5। मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो +5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है? एक तो चेंज हुआ है 0 to -1 और दूसरा जो चेंज हुआ है 0 to +5। अभी हमें वही ऑप्शन देखना है कि जिसमें लिखा है 0 to -1। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी एंड सी इज देयर, 0 to -1। उसके आगे वाला क्या है? 0 to +5 चेंज हुआ। अभी देखते हैं वो दूसरा कौन सा ऑप्शन है, 0 to +5। सो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। सो यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला वीडियो भी बोल सकते, सेकंड नहीं बहुत सारे वीडियोस तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।